जब हम डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा, हम पहले फ्रंट पोज़ करेंगे, हम साइड पोज़ भी करेंगे। That you all will complete this sketch. Student, welcome to the first session of this class today, in which we're going to learn how to draw human figure. And human figure को जो हम draw करने वाले, पहले हम उसका character drawing समझेंगे, and then we can start drawing the human figure. But अब जब हम design के students हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि we have to draw the human figure from our observation of the people who are there in the surrounding. So जैसे कोई मज़दूर आदमी है या कोई इंसान है जो हमें कॉमनली दिखता है रोड पे, उसका पहले हमें कैरेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हमको समझना पड़ेगा कि हम कैसे ह्यूमन फिगर को बनाते हैं। So let us draw the character first, in which we will learn how to draw the face and then features and then the figure itself. तो हम पहले फ्रंट पोज करेंगे, हम साइड पोज भी करेंगे। मेरे पास HB पेंसिल है यहाँ पे, आप अपने HB पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। I've got 2 HB pencil here. One is a little dark and one is light normal HB lead pencil. तो ये मैं यूज़ करने वाला हूँ। First let us draw a circle. तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए इस तरह से पेंसिल को पकड़िए एंड देन यू शुड ड्रॉ द सर्कल हियर। थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि डिटेल समझ में आए। वी हैव ड्रॉन द सर्कल, देन यू शुड ड्रॉ लाइन इन बिटवीन। ट्राई नॉट टू यूज़ इरेजर बच्चों, ठीक है, इरेजर अवॉइड करेंगे यूज़ करना। देन यू ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन हियर, dividing this circle into half and then half again and then half again. So this will be our first reference point. Now divide this into half. Measurement अपने अंदाजे से लेंगे, हमको स्केल यूज़ नहीं करना है। Then divide this into further half. That is the second point. Now see the distance that you get here, which is half of this part. Increase the same below and draw this. After drawing so, you should see where it is crossing. तो पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट। Divide this into further half, divide this into further half, and then make this side. इससे क्या होगा, इससे ऊपर का स्कल का पार्ट ये आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी स्कल का पार्ट आ जाएगा। तो स्मूथनेस इन द लाइन में लाने के लिए आपको पेंसिल यहाँ से पकड़नी चाहिए। As soon as you have done this, what you will do is you will mark where we have to draw the nose and everything. So that is where we're going to mark here. What you're going to do is you're going to first make a little curve here, so that we understand where the jaw line can be and we can get the chin. Chin को बनाने के लिए पहले इसका हाफ ले लेंगे, इसका भी हाफ ले लेंगे। जितना ही डिस्टेंस है उसका हाफ लो, इधर भी उसका भी हाफ इधर लो। अब देखो ये गैप कितना है, ये गैप कितना है, तो उससे सिमेट्री आएगी। इसको नीचे ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। As soon as you have done that, you will make a curve here and make a round shape so that we can get the chin. यहीं से आप इसको ज्वाइन कर दो स्ट्रेट, यहीं से इसको ज्वाइन कर दो स्ट्रेट। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका लिप्स आ जाएगा एंड समवेयर हियर द नोज विल बी। तो नोज़ का क्या हमें सर्कल रखना है, नोज़ कैसे बनानी है। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जितना ये सर्कल लाइन ड्रॉ करिए उतना ही ये बड़ा सर्कल बनेगा। इसी के बेसिस पे, इसी सर्कल के बेसिस पे आइज़ का भी साइज़ पता चल जाएगा अपने को। तो नोज़ बनाने की टेक्निक ये है कि आप पहले सर्कल बनाइए। यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ एक बार। How to draw the nose? You should first make a circle here and then divide this circle into half and then further divide this into half
wherever it crosses, this is where you should make the circle. इसके थोड़ा सा छोटा इससे सर्कल, मतलब हाफ साइज भी हो सकता है इस बड़े सर्कल का, ये साइज भी हाफ हो सकता है. सिमिलरली हियर ऑल्सो विल ड्रॉ द सर्कल एंड देन वी ड्रॉ दिस लाइन हियर एंड वी ड्रॉ दिस लाइन हियर. यहीं पे आप एक राउंड शेप दीजिए और यहाँ पर एक राउंड शेप दो. इस शेप को नीचे एक्सटेंड करो इधर, इस शेप को नीचे एक्सटेंड करो इधर. अब देखो, जब डिज़ाइन की बात होती है, डिज़ाइन या हम अपने स्केचेस में इनको ऑपरेट करना चाहते हैं, डिज़ाइन के बेसिस पे हम अपना ह्यूमन फिगर बनाना चाहते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ह्यूमन फिगर या फेस बना रहे हैं वो डिज़ाइन के ओरिएंटेड होना चाहिए, वो कैरेक्टर ड्राइंग ज़्यादा लगना चाहिए रैदर देन मेकिंग दिस फ्रॉम द फाइन आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू. तो उसको हमको इस तरह से बनाना है कि हमारा फाइन आर्ट का भी उसमें इनपुट रहे, पर वो हमारा आसानी से कैरेक्टर हमको मिल जाए. इसीलिए हम इसको बहुत ज़्यादा रिफाइन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसको हैचिंग से पूरा कर लेंगे. अब हैचिंग कैसे करते हैं वो भी देखेंगे. यहाँ पे हल्का सा लाइन बनाई, हल्की सी लाइन बनाई, दिस इज इनफ. देन यूज दिस कर्व आउटसाइड एंड गेट दिस डाउन. यूज दिस कर्व आउटसाइड, get this down and make a round shape. See the circle here, repeat this 3 times. 1 time, 2 time and 3 time here. So ये जो सर्कल है यही हमको नोज़ की लेंथ देगा कि यहाँ पे लेंथ कैसे ले जानी. यहीं से आप एक लाइन बनाओगे स्ट्रेट, यहाँ से आप एक लाइन बनाओगे स्ट्रेट. इसके लिए प्रैक्टिस करिए, ऐसे ऐसे स्ट्रोक लगा के प्रैक्टिस करिए. यहाँ से कर्व करो, यहाँ से कर्व करो, ये हमारा नोज़ का शेप आ जाएगा. दिस इज़ इनफ, व्हाट वी नीड, दिस इज़ इनफ. नाउ ड्रॉ द लाइन्स हियर एंड ड्रॉ योर नोज़. दैट्स हाउ द नोज़ हैज़ टू बी ड्रॉन. ठीक है, इतना हमारे लिए काफ़ी है. यही टेक्निक से हम नोज़ यहाँ बना रहे हैं. इसको हम एक और सर्कल में डिवाइड करेंगे, एक और सर्कल में डिवाइड करेंगे. इसको नीचे एक्सटेंड करेंगे, इसको नीचे एक्सटेंड करेंगे एंड एक्सटेंड दिस पार्ट हियर एंड एक्सटेंड दिस पार्ट हियर. यहाँ पे थोड़ा सा डीप करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डीप करेंगे एंड देन वी कैन पुश दिस डाउन एंड पुश दिस डाउन. पुश दिस हियर एंड पुश दिस ऑन द अदर साइड एंड गेट दिस शेप. यहाँ पे शेप लेकर आएंगे ये वाला, यहाँ से शेप लेकर आएंगे ये वाला. इसको सर्कल को 3 बार ऊपर रिपीट करेंगे. 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम. यहीं से एक लाइन बना देंगे इधर, यहाँ से एक लाइन बना देंगे इधर. इसको यहाँ पे कर्व कर देंगे इधर, यहाँ पे कर्व कर देंगे इधर. मेल और फीमेल फेस में थोड़ा डिफरेंस होता है. नाक जो है और शार्प बनेगी, तो वो आगे देखेंगे, समझेंगे कि हमारा फीमेल फिगर कैसा है. जैसे हम मेल कर रहे हैं वैसे भी फीमेल फिगर भी बनेगा हमारा. हल्का सा शेड देना है, हल्का सा शेड देना है. एंड टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी यू शुड इरेज द लाइन्स so that it becomes more clear. So that's what I'm doing here. Again nostrils बनाएंगे पहले, nostrils बनाएंगे पहले. एक्सटेंड किया इधर, एक्सटेंड किया इधर, कर्व दिया इधर, कर्व दिया इधर, राउंड किया इधर, राउंड किया इधर, कर्व बनाया इधर, कर्व बनाया इधर, लाइन बनाया इधर. Now as soon as we have done this, what you will do is you will see the second circle that you have made. जो छोटा सर्कल बनाया था उसी को यहाँ पे लेकर आएंगे. यहाँ पे एक और सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल और बनाएंगे इधर, और इन दोनों सर्कल को कंबाइन करके इधर एक बना देंगे लाइन. अब सबसे पहले हम यहाँ पे बीच का गैप देते हैं. ठीक है, तो ऐसे लाइन बनाई. ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, उसको यहाँ पे लेकर आएंगे और उसी लेंथ को पीछे भी ले जाएंगे इधर. यही लेंथ जो आप यहाँ पे रखे हैं उसी को इधर भी लेकर जाएंगे इधर.
और यहाँ तक लाइन बनेगी। फिर यहाँ से आपको शार्प बनाना है। नो इन मेल्स अपर लिप्स आर वेरी शार्प, सो यूल डू दैट, यूल मेक अ वेरी शार्प लिप्स एंड देन पुश दिस हियर, पुश दिस हियर। लोअर लिप्स को राउंड करेंगे, ये बनाएंगे। तो अगर इंडियन एथनिक मेल्स बना रहे हैं हम, इंडियन एथेनिटी से, तो हमको इस तरह से राउंड रखना है। push this here and give some shading with lines only. आप 2B pencil use कर सकते हो if you want to give the shading here. I'm just using my HB pencil to get the shading right. Give a nice shape. So this is how our nose and lips are done. Now we have to draw the eyes. अब eyes को देखो, eyes कैसे बनती है। eyes बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद उसको डिवाइड करना है हाफ में, फर्दर इनटू हाफ, एंड देन one circle inside, and you should get this circle here. Draw a line from here and draw a line from here. See the gap. ये जो गैप है इसको इधर लेकर आओ, उतना ही। ये जो लंबा गैप है उसको इधर लेकर जाओ, इतना। अब जब मेल आइज बनाते तो उसमें ज़्यादा हम कर्व नहीं करेंगे। सो मेक अ कर्व हियर एंड मेक अ कर्व देयर। पुश दिस डाउन, इसको यहाँ से स्ट्रेट पुश करना है नीचे, और ये हल्का सा कर्व देना है। देन पुश दिस कर्व हियर। फीमेल में ये बहुत कर्व आता है, यहाँ पे मेल में स्ट्रेट लाइन आके इधर जाएगा, यही डिफरेंस है। यहाँ से कर्व ऐसे जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट ऐसे आएगा ऑलमोस्ट। नाउ यू ओवरलैप दिस एंड मेक अ लाइन हियर, मेक अ लाइन हियर, make a line here, draw this line, draw this part, and then see this curve, see this curve, see this side and see this side. Push this here, make it dark and make a curve, make a curve here, make a line below and draw द लाइन अबव। ना अबव वाली लाइन के लिए जो ये अंदर का पॉइंट है और ये ऊपर का साइड है, इतना डिस्टेंस ऊपर ले जाके ऐसे कर्व कर देते हैं हम, जिसमें हमें ये ऊपर की लिड मिल जाएगी। तो ये आपको नीचे रखना है, ये आपको नीचे रखना है। यहीं से थोड़ा सा हम शेड दे रहे हैं इस तरह से क्रॉस वाइज, डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट, एंड दैट्स हाउ द शेडिंग इज़ डन। दिस मच इज़ नीडेड, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करेंगे। इस कर्व को इधर ले जाएंगे, इस कर्व को इधर ले जाएंगे। डार्क से लाइट, इसकी प्रैक्टिस करनी है, डार्क से लाइट शेडिंग की। डार्क से लाइट, डार्क से लाइट, डार्क से लाइट, ये। This is how we will be drawing our male eyes. And we have to give some lines here जिसमें हम यहाँ पे लैशेस बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मेल में बहुत कम लैशेस बनानी है, फीमेल में ज़्यादा बनेगी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। इसके लिए भी आपको स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आफ्टर यू डू दैट यू शुड देन draw the eyes here. How to draw the eyes? यहाँ से लाइन बनाएंगे, यहाँ से लाइन बनाएंगे जहाँ पे लिप्स ख़त्म हो रहे हैं। ये गैप देखना, ये गैप सेम होना चाहिए, ये गैप सेम होना चाहिए, तभी सिमेट्रिकल आएगा। इसी वजह से कई लोग का सिमेट्रिकल नहीं आता, तो सिमेट्री लाने के लिए ये काम करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लाइन बनानी है जहाँ पे आपने अपना थर्ड सर्कल ख़त्म किया है, और जहाँ पे थर्ड सर्कल शुरू हुआ है वहाँ से ये लाइन बनानी है। वेर एवर दिस पॉइंट कम्स
ये जो थर्ड सर्कल है, ये मैंने रिपीट करने कहा था ना, 1 2 3। तो ये जो थर्ड सर्कल शुरू हुआ है वहाँ से लाइन बनी है और यहाँ पे लिप्स से ये क्रॉस कर रहे हैं। यहीं पे आप अंदर वाले सर्कल के हिसाब से एक सर्कल इधर बनाओ, एक सर्कल इधर बनाओ, यहाँ से कर्व करो, यहाँ से कर्व करो। इसका छोटा सर्कल इधर बनाएंगे, एक सर्कल इधर बनाएंगे, यहाँ से लाइन बनाएंगे, यहाँ से लाइन बनाएंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे। तो नीचे जब लाएंगे तो ये हमारा आइज का कर्व पूरा हो जाएगा। सो लेट अस ड्रॉ दैट ऑल्सो एंड सी हाउ वी कैन गेट द आइज हियर। पूरा फेस बनाने के बाद हमको कैरेक्टर देना है, ठीक है। तो अभी वो कैरेक्टर भी लेकर आएंगे जिसमें हम एक मजदूर आदमी का फेस का कैरेक्टर बनाने, उसने टोपी पहनी हुई है, ऐसा कुछ हम दिखाएंगे। अभी राउंड किया, इधर नीचे ले आए, राउंड किया, इधर नीचे ले आए। अब ये जो राउंड करके आप नीचे लाते हो, इसको नोज के लेवल में लेकर आना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये कर्व किया, ये राउंड बनाया, ये कर्व किया, ये राउंड बनाया, इसको इससे मिलाया, ये कर्व किया, ये कर्व किया, इधर ओवरलैप किया और राउंड कर दिया, इधर ओवरलैप किया, राउंड कर दिया, इधर मेक अ कर्व हियर, मेक अ कर्व हियर एंड ज्वाइन अबव। तो डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम, डिस्टेंस यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा। मेक अ राउंड शेप अबव जस्ट वेयर द लाइन इज इंटरसेक्टिंग थर्ड सर्कल के एंड तक ये आ जाना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी कैन गेट द प्रिसाइज आइज हियर। इस तरह से एकदम प्रिसाइज आइज लेकर आएंगे। अब बारी है हमको थोड़ा सा एनहेंस करने की बाय गिविंग सम कैरेक्टर टू इट। सो यू विल मेक इट डार्क हियर। और अभी लाइट एंड शेडो का कोई रोल नहीं है, अभी सिर्फ रोल है समझने का कि कैरेक्टर किस तरह से बनना चाहिए। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इधर यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, इधर यहाँ पे नीचे राउंड करेंगे, इधर यहाँ पे ऐसे डैश लगाएंगे इधर टू शो दैट कैरेक्टर। यहाँ पे मैं मुस्टैच बना रहा हूँ इस तरह से। सिर्फ लाइंस को थोड़ा थोड़ा गैप पे लेकर आना है और रुक जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इतना कैरेक्टर अच्छा लगेगा। अभी इसी के साथ में हम लिप्स के नीचे भी मुस्टैचेस देंगे। उससे पहले हम ऊपर का पार्ट एनहेंस कर रहे हैं। यहाँ पे हल्का सा शेड किया, छोड़ दिया, हल्का सा शेड किया, छोड़ दिया, बस जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। सिमिलरली यहाँ पे भी डार्क से लाइट, डार्क से लाइट। देन वी विल गिव द आईब्रोज हियर। सो यू विल यूज दिस स्पेस, मेक अ कर्व हियर, मेक अ कर्व हियर। इसी के लेवल में यहीं पर हमारी आईब्रोज आएंगी। मेक अ कर्व डाउन, show the lines here. बहुत डिफाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि हम एक कैरेक्टर बना रहे हैं, एक ओल्ड मैन का या फिर एक मजदूर का फेस बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफाइंड लाइंस नहीं होनी चाहिए उसमें। Similarly onto this side, we'll make these lines here. और ये हमारी आईब्रोज बन के तैयार हो जाएंगी। जैसे ये हो जाएगा, आप यहाँ का जो फेस चिजलिंग करनी है हमको, यहाँ पे जो बोन बनाना होता है उसको इस तरह से हम ये लेकर आएंगे, ठीक है। इस तरह से लाइंस लेकर आएंगे हम।
इसके बाद हम यहाँ पे शेप देंगे, ये जो अंदर से शेप आता है, तो यहीं से आप एक लाइन बनाओगे और देखना कि इस शेप को देते टाइम आप लिप्स का ध्यान रखो कि यहाँ पे लिप्स के पास में डिस्टेंस सेम रहे, तभी वो शेप सही आएगा. सिमिलरली यू विल make this curve here and make this curve here. That's how our shape of the face is done. Then after doing so, you should then first draw these lines here. This is how you should be drawing lines here. उसके बाद यहाँ से हमको डार्क से लाइट करना है इधर, डार्क से लाइट करना है इधर, डार्क से लाइट करना है इधर, और डार्क से लाइट करना है इधर. हल्का सा शेडिंग काफ़ी है हमारे लिए. Then what you do is you should then make these lines which are going behind, and we can then create these lines from below, in which we are going to draw these strokes in which we can get the यहाँ पे हमारा दाढ़ी का जो पार्ट है वो आ जाएगा. यहाँ से हल्की हल्की दाढ़ी बना देंगे तो और मजदूर का कैरेक्टर हमारा एनहेंस हो जाएगा. तो यहीं से हमको यहाँ पे इस तरह से लाइंस बनाते रहनी है और यहीं से हमारा ये कैरेक्टर लिफ्ट होता जाएगा. तो आप देखिए मैं नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगा रहा हूँ, तो इसी तरह से आपको भी करना है. ये हमारा कैरेक्टर बन के तैयार होगा यहाँ से नीचे से. इसके बाद हम इसका हेयर स्टाइल भी देंगे, बट फर्स्ट लेट अस मेक द कैरेक्टर हियर एंड ड्रॉ दिस साइड. Push this inside and push this inside and draw these lines. Few lines only, we don't need much lines. Few lines only. इसको इतने लाइंस में कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे. देखिए जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, निफ्ट एनआईडी का, यूसीड का या कोई भी, आपको उसमें शेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है. आपको अपनी लाइन क्वालिटी पे ध्यान देना है, लाइन से कैरेक्टर निकालना है. तो यही मैंने यहाँ पे करके दिखाया. इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अंदर के साइड में कर्व दोगे, अंदर के साइड में कर्व दोगे. ये see the level of the nose here in the middle, draw a line. Then see the level of the eyes here, draw this line. And then here we should make a curve. Here we should make a curve. दोनों को साथ साथ में बनाना तो सिमेट्रिकल आएगा. हम यहाँ पे ईयर बनाने जा रहे हैं. यहाँ से कर्व दिया. अब कोशिश ये करो कि ये जो हमारा सर्कल है इसी के अंदर आपका कर्व आ जाए. तो यहाँ से एक कर्व इधर देंगे, यहाँ से कर्व एक इधर देंगे. मेक द सिमिलर कर्व ऑन बोथ द एंड्स. देन मेक अ कर्व इनसाइड, मेक अ कर्व इनसाइड हियर and draw this line and draw this line. What you can do more is you can make him wear balis, which mazdoor, I've seen these workers wearing. We can make a bali here. We're making a curve. यहाँ पे भी हम एक कर्व देके एक एसेसरी बना देते हैं इस तरह से. गिव सम शेडिंग. यहाँ से भी कर्व दिया, यहाँ से भी कर्व दिया. Give this shading here, and then we can have the ear ready. Ear ready होने के बाद यहाँ से हम इसको लाइन बना देंगे. Now what I wanted to do is to make him wear the cap, but before we do the cap, we should have some hairstyle which is going. So suppose you want to start working on the cap here. यहाँ से अगर कैप बनानी है इस तरह से, तो आपका जो ये पोर्शन है ना, ये वाला जो हमने पहले पोर्शन लिया था, आप समझ में आया होगा कि हमने क्यों लिया था. इस पोर्शन को हाफ में डिवाइड करके इधर से लेकर आएंगे. ऐसे कर्व दे देंगे. इसी तरह से यहाँ से भी कर्व दे देंगे. मेक श्योर इट इज कमिंग ऑन द सेम लेवल एंड मेक श्योर द कर्व हियर आर गोइंग इन द सेम वे. तो यहाँ से ऐसे कर देना है, यहाँ से ऐसे कर देना है. देखो जब बना रहा हूँ तो मैं यहाँ से पेंसिल पकड़ रहा हूँ. ये भी ऑब्जर्व करिए कि पेंसिल कहाँ से पकड़ के बनाया जा रहा है, जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि हम कैसे कमांड ला सकते हैं. अब इसके बाद क्या करना है, हमको यहीं से हमारा हेयर स्टाइल बनाना है. तो हेयर्स विल बी लाइक दिस, वी कैन गेट द हेयर्स लाइक दैट. इसके लिए आपको स्ट्रोक लगाना पड़ेगा. यहाँ से 1 2 3 4 लाइक दिस. यू शुड बी गेटिंग स्ट्रोक हियर. ब्रिंग देम डाउन. Get this stroke. Let them go outside. यहाँ से उल्टे साइड से स्ट्रोक को पीछे की साइड लगा के
लेके जाएंगे, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहीं पर रोक देंगे. Similarly, from here also we will put some stroke here like that, which can give us the hairstyle which we need. मैसी थोड़ा सा स्ट्रोक वाइज आगे की हेयर लाइन हमारी दिखाई देगी यहाँ से. सो यहाँ से ऐसे स्ट्रोक लगा के नीचे लेकर आना है. Do the same thing from here also by making the curve from here, going to the left side from here, bring them down. यहाँ से नीचे लेकर आएंगे कर्व लेके ऐसे. यहीं से पीछे से आप आगे लेके जाओगे कर्व, ये इसमें हम ऐसे लाइंस बनाएंगे. नाउ वी कैन मेक द हैट. तो कैप बनेगी यहाँ पे, इसको राउंड कर दिया. पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे. जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही आप ऊपर और ले जा सकते हो हैट के लिए. तो ये जो सर्दियों में आपने टोपियाँ देखी होंगी जो पहने रहते हैं, उसको हम यहाँ तक बना रहे हैं. यहीं से इस कर्व को देखते हुए इसका कर्व लेकर आना है यहाँ पे. इसका कर्व यहाँ तक लेकर आना है यहाँ पे. अब यहाँ पे डिज़ाइन देनी है, तो हम कुछ डिज़ाइन देने जा रहे हैं. यहाँ पे वुलन कैप का जो बॉर्डर है वो दिखा रहे हैं इधर. यहीं से एक लेयर और लेके जा रहे हैं. इस डायरेक्शन में ऐसे नीचे कर दे रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में. As soon as you have done that, you will now make the above side by giving this turn here. We make this line. Give these lines here, and we can have a nice woolen cap. Make few lines here to give some shading, to show a little shading here. Now after doing so, you will put this line from here, enhance this part, enhance this part as well, जिसमें cheeks आप थोड़े से lift करोगे यहाँ पे. यहीं से जहाँ से आपका लिप्स शुरू हुआ है इसी की जॉ लाइन को पकड़ के हम यहाँ पे नेक हमारा लेकर आएंगे. सो द नेक विल बी समवॉट हियर लाइक दैट विल बी मेड. Then what you need to do is you need to understand the hairs will come here also a little, so we can show little hair which are coming here as well like that. I'm giving just a little shade here to make them more groomy lines. ठीक है, थोड़ा सा ग्रूमी हो जाएगा. ग्रूमी मतलब थोड़ा सा डार्क या थोड़ा सा उसमें कैरेक्टर और आ जाता है. नाउ वी कैन गेट दिस मफलर हियर और द गमछा दैट दे यूजुअली वेयर. You can give some shading like that just to show the neck. Make few lines only.
तो बहुत ज़्यादा स्मच करने से टाइम बहुत लगता है। ये कैरेक्टर अपने को लेकर आना है, ये हम ले आएंगे। यहीं से आप ड्रेप दीजिए कपड़े का ड्रेप देने के लिए पहले आप इसको डार्क कर लो, यहाँ से ऐसे डार्क कर लो, इसको पीछे दिखा दो इस तरह से यहाँ पे आते हुए, और इसको पीछे ऐसे दिखा दो जाते हुए। यहाँ पे भी और डार्क कर लेंगे, यहाँ पे भी और डार्क कर लेंगे इधर, यहाँ पे भी और डार्क कर लेंगे इधर। यहाँ से शोल्डर दिखाई देगा। अभी मैं उसको पूरा नहीं बना रहा हूँ, मैं बस इतना दिखा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। एंड देन यू शुड पुट दिस डार्क हियर, मेक इट लाइट हियर। तो जहाँ पे हमने ये डार्क किया है ना, वहाँ से लाइंस को डार्क करते हुए ले जाओ ऐसे, और लाइट कर दो इधर। यहाँ से भी डार्क कर दो इधर, यहाँ से भी डार्क कर दो इधर, कपड़े को दिखाने के लिए। यहाँ से भी डार्क से लाइट ले आओ इधर, लाइट कर दो। यहाँ पे भी डार्क कर दो इधर। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा ड्रेप आ जाएगा। तो ये तरीका है ड्रेप दिखाने का कपड़े में। और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम NID निफ्ट यूसीड की बात करें तो हमको ये ड्रेप दिखाना पड़ता है कपड़ों का। ओके, तो जैसे किसी ने चेक पहना हुआ है, या किसी ने कोई ऐसा कपड़ा पहना है जो ड्रेप जिसमें है, या जूट का कपड़ा है या कॉटन है, उसमें हमको ड्रेप दिखाने के लिए ये करना पड़ेगा। तो मेक इट डार्क हियर एंड देन मेक इट लाइट एंड गेट दिस ड्रेप। अब ये मुझे कहाँ से समझ में आ रहा है कि डार्क और लाइट कहाँ पे करना है, तो ये आपके एक्सपीरियंसेस से आएगा। पर उससे पहले मैं आपको उसके लिए भी बताऊंगा कि आगे क्या करना है, कैसे एक्सपीरियंस इसका हो सकता है, किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ इतना दिखाओ करके आप लोग कि आपसे ये बन गया है। ठीक है, पहले मुझे सिर्फ इतना चाहिए आप लोगों से। फिर हम इस मेल कैरेक्टर को देखेंगे कि कैसे हम इसको पूरा पूरा ह्यूमन फिगर में डेवलप कर सकते हैं। दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट वी विल गोइंग टू डू। विल डू द फ्रंट पोस्ट। पहले फ्रंट इसका बनाएंगे, खड़ा हुआ इंसान। फिर हम उसी का बैक साइड, उसी का 3/4 बनाएंगे, और इसी इंसान को बैठा हुआ भी दिखाएंगे हम। लेकिन पहले आपसे मुझे ये एक्सपेक्टेशन है दैट यू ऑल विल कंप्लीट दिस स्केच एंड डू दिस एंड शो मी वेदर डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट। फिर हम डाउट्स देखेंगे, आपके क्या डाउट्स हैं। So you can join our channel, you can join PW and you can get interaction session जो हमारा Zoom पे होता है, जिसमें आप अपना काम दिखाएंगे और उसमें हम इसको आपको करके दिखा सकते हैं, आपके डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। So I'll end the session here and I hope that you like the session. I hope that this sketch looks very fascinating to you and I hope that you will also practice and show me in the next class. Thank you.